भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बोलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो है जिसमें कि आपको मैं 40 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। 40 में से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ना 100% चांसेस हैं एग्जाम में आने के, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी से समझा देता हूँ कि संविधान संशोधन होता क्या है। ठीक है, देखिए, संविधान संशोधन देश के मौलिक कानून यानी कि संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत बनाना होता है। भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ जो भारतीय संविधान में संशोधन है इसकी पहल कहाँ से की जाती है, ऑप्शन में दिया जाएगा केवल लोकसभा में, फिर दिया जाएगा केवल राज्यसभा में, या किसी भी सदन से। तो आपका आंसर होगा किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है भारतीय संविधान में संशोधन की पहल को। अब मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 यानी कि भाग 20 के तहत संसद इसमें और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 368, और पूछा जाए कि किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, तो भाग 20 में बताया गया है। आगे अगर हम देखें, इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ किस देश से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका देश से। और पहली बार संविधान में संशोधन कब हुआ, 1951 में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अभी भी आपको बता रहा हूँ कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। वर्ष 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इस संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 15 था, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किया गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी आपको बताने वाला हूँ, 2 नए अनुच्छेद 31A और 31B और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ा गया, आप बोलोगे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। और इसी के साथ पूछा जाए कि कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जिससे कि 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया, तो आपका आंसर होगा पहला संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1951 में। जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना फ्रेंड्स, सभी अपने आप में क्वेश्चन है। कहने के लिए तो ये 40 क्वेश्चन है, लेकिन जितनी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, ये लगभग 70 से 80 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता, जिसे कि LBA 1974 बोलते हैं, को लागू किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। आपको बताना चाहता हूँ, 16वां संविधान संशोधन 2015 जो है, इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया। डिटेल में अगर हम समझें, 16वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में हुआ था। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सा संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है, जो कि मैं साथ साथ में लिख भी रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताओ 16वां संवैधानिक संशोधन जो है कब लागू हुआ, 2015 में। ठीक है, 16वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता की पुष्टि करता है। समझौते के अनुसार बांग्लादेश ने भारत के कब्जे से 111 एन्क्लेव पर कब्जा कर लिया और भारत को बांग्लादेश से 51 एन्क्लेव प्राप्त हुए। तो ये भी आपको याद रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था और इसे मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डिटेल में समझते हैं। इस संशोधन में संविधान में कई बदलाव किए गए थे। इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार शामिल था। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी आपके लिए। आपको बताना चाहता हूँ आगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। इसके अलावा इस संशोधन ने संविधान की 7वीं अनुसूची में बदलाव किया और संविधान में 53 अनुच्छेदों को परिवर्तित किया। इसी के साथ आपको आगे एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ। यह संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, इसके द्वारा जो राज्य को जो 4 वर्गों में जो विभाजन था उसको समाप्त किया गया और उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया। अगर हम 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 को डिटेल में समझें तो 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्तियों का बढ़ावा दिया। तो इसको आप ना हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा संवैधानिक संशोधन था तो आप बोलोगे 7वां संवैधानिक संशोधन था जो कि 1956 में हुआ था। इसने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। आगे देखते हैं। 7वां संवैधानिक संशोधन उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रदान करता है। ठीक है, इसने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक अभ्यनिष्ठ उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया है। तो आप ये देखते हो ना कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य आते हैं। तो वो भी 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा ही हुआ है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखे हैं ना आपके लिए, ये सभी अपने आप में क्वेश्चन है। मैं इसको MCQ फॉर्मेट में बना सकता था लेकिन वीडियो लंबी हो जाती। मुझे 40 क्वेश्चन में इस टॉपिक को कंप्लीट करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की जो आयु है घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61वां संवैधानिक संशोधन 1989। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो 61वां संविधान संशोधन है कब हुआ? 1989 में। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि वह कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा मतदान करने की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आप बोलोगे 61वां संवैधानिक संशोधन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 104वां संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लेटेस्ट वाले जो संशोधन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो जो 104वां संशोधन है कब हुआ था? 2020 में। इसके द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट जिसे बोलते हैं, एवं अनुसूचित जनजाति जिसे कि शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, कि आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। डिटेल में अगर हम समझें 104वें संविधान संशोधन को, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में बताओ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन की सीटें के लिए जो आरक्षण होता था उसको ख़त्म किया? तो आप बोलोगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और इसी के साथ SC और ST के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया। ये मैंने आपको क्वेश्चन में ही करवाया। इसी के साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय
के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, देखो ये तो ख़त्म कर दिया गया, जो आंग्ल सीटें थी, एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी, ठीक है, वो तो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि वह कौन सा अनुच्छेद था जिसके तहत राष्ट्रपति जो थे ये आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित करते थे, तो अनुच्छेद 331, ये अनुच्छेद भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 106वां संविधान संशोधन 2023। जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अगस्त 2024 में, अभी तक ना सिर्फ 2024 में अभी तक 106 संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको करवाया ना, ये लास्ट वाला, ये 106वां संविधान संशोधन है जो कि 2023 में हुआ है, बिल्कुल रिसेंट वाला, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, 106वां संविधान संशोधन 2023 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया। तो पूछा जाएगा, बताओ वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A को जोड़ा गया। 106वां संविधान संशोधन। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। और यहाँ पर आपको ये भी पता लग गया, जो महिलाओं के लिए सीटों का जो 33% आरक्षण है, ये बताया गया है किसमें, 106वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। डिटेल में अगर हम समझें, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया। आप सुनते हो ना NCR दिल्ली, इसी की बात हो रही है। इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963। आपको बताना चाहता हूँ, जो 15वां संविधान संशोधन 1963 हुआ, इसके द्वारा जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, यानी कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वहाँ की जो सेवानिवृत्ति है, इसकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 62 वर्ष। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1978 में। देखो मैंने आपको बताया था ना, जो 42वां वाला 1976 में हुआ था। ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछा जाए 44वां वाला, तो ये 1978 में हुआ था। इसके द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। डिटेल में अगर हम समझें, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 बताता है कि संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब कि 44वां संविधान संशोधन को अगर हम और समझें, ठीक है, ये यह बताता है कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 31 है, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था ना, जो कि एक मौलिक अधिकार था, इसे हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा पारित किया गया था। किसकी बात हो रही है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। संपत्ति का अधिकार जो 44वें संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, अनुच्छेद 300A के तहत एक सरल कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब देखो, अनुच्छेद 31 में ना, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किसको, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, जो कि था हमारा मौलिक अधिकार। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इसने क्या किया कि जो मौलिक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, इसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है, और अनुच्छेद 301 में इसे डाल दिया गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संताली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 92वें संविधानिक संशोधन 2003। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसमें टोटल मिला के अब 22 भाषाएँ हो गई हैं, ठीक है। ये 4 भाषाएँ जोड़ी गई ना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, इनको मिलाकर। और ये जो 4 भाषाएँ हैं, ये जो 92 वाला संविधानिक संशोधन 2003 में हुआ था, इसके द्वारा
द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 2016 में जो 101वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसका संबंध है जीएसटी से यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22वां संविधान संशोधन 1969। 1969 में जो 22वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा मेघालय जो है ये असम से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005। 2005 में जो 93 वाला संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था, इसके अंतर्गत जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 2003 में जो 91 वाला संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की जो संख्या है प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये बताता है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, यह बताता है। नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े खंड के आरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 103वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। डिटेल में अगर हम समझें 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 61वां संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष संविधान संशोधन 1989 के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक संविधान संशोधन 7 से घटाकर 6 किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली 30वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में हुआ। ऑप्शन सी इसके द्वारा लोकसभा संविधान की संख्या अधिकतम 545 दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीआर। आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, दोनों सदन के 20 क्वेश्चन आपको करवा बुलाना आपने देखे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ना डायरेक्ट एग्जाम में आने के 11वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1961। आपका ये टॉपिक 11वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1961 में हुआ था, इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। कि संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 102वां संशोधन अधिनियम 2018। 2018 में जो 102वां संशोधन हुआ था, इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट है
विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 के द्वारा हुआ था, इसके द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबारी खुलना क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। इसके द्वारा क्या किया गया? लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है 520 निर्धारित की गई। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा। 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। आपको बताना चाहता हूँ 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 88वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। 88वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों के वितरण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का, और उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्य में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75वां संविधान संशोधन 1994 के द्वारा। 75वां संविधान संशोधन 1994 के द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करवा दिए संवैधानिक संशोधन से जुड़े हुए। नेक्स्ट जो आपके लिए वीडियो मैं लेकर आऊँगा वो 100 संवैधानिक संशोधन के लेकर आऊँगा। वैसे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो रखी है, आपने बस सर्च करना है संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन रवि स्टडी जीके लेके सर्च करना है, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। चैनल का आप लोगो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और मेरे चैनल का पहले नाम था रवि स्टडी IQ जीके, लेकिन हमने इसको शॉर्ट करके रवि स्टडी जीके कर दिया है। अभी 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा लीजिए। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है।